अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। चलो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा क्विक सा रिवीजन लास्ट क्लास का। लास्ट क्लास में हमने क्या बनाना सीखा था? बा। और बा की हमने दो शेप बनानी सीखी थी। और बा, ता और सा, ये हमने तीनों ही बनाने सीखे थे। बस इसमें शेप चेंज होती रहेगी। बाकी नुक्ता अब आप बा का लगाएंगे तो बा बन जाता है, ता का लगाएंगे ता, और सा के तीन नुक्ते लगेंगे तो सा बन जाएगा। और दोनों शेप के साथ यही होगा। आप इस वाली शेप में लगाएंगे या फिर इस वाली शेप में, यही रहेगा। तो कुछ लोगों का मैंने होमवर्क देखा तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा नुक्ते साथ लगा रहे हैं, लेकिन जो ये वाली शेप है वो यहाँ तक। हमें नुक्ते अगर यहाँ तक लगाने हैं तो हमें अपनी शेप को भी कोशिश करनी है कि लास्ट हमारा जो ये नोक हो ना, ये यहाँ तक आए। तो आप ध्यान दें, मेहनत आप सब लोगों ने बहुत की है, बहुत अच्छे से। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और कुछ को भी बहुत मेहनत की जरूरत है। तो आप लोग बस मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह जल्दी सीख जाएंगे। चले, आज की क्लास में हमारा न्यू लेसन होगा जीम, हा और फा। आज आज हम सीखेंगे जीम बनाना और हा बनाना और फा बनाना। और इसकी भी हमें, जिस तरीके से हमने बा की दो शेप्स थी, इसी तरह हम आज की क्लास में भी दो ही शेप सीखेंगे बनानी। दो शेप होती हैं इसकी। तो एक मिनट में आपको थोड़ा सा वो करके दिखा, साथ साथ आप लोग मेरी कोशिश करिएगा बनाने की। पहले मैं एक आपको ऐसे रफ पेपर पे बना के दिखा देती हूँ इसका कैसा वो होता है स्ट्रक्चर। तो फिर हम दूसरे पेपर पे बनाएंगे ताकि आपको वाज़ेह हो जाए सब चीजें। चले बिस्मिल्लाह करें और नुक्ते लगाएं। इसके जो हम नुक्ते लगाते हैं वो लगाएंगे हम 3 5 नुक्ते। 5 नुक्ते लगाओ आप पहले, और फिर एक लाइन ऐसे बना दीजिए। फिर ये जो पहला नुक्ता है, ये वाला, इस नुक्ते तक, यहाँ से छोटा सा मैंने एक सर्कल बना दिया ताकि आइडिया हो जाए। यहाँ से एक टेढ़ा सा स्ट्रोक लगाना है, ऐसे वाला स्ट्रोक, ये वाला, बस एक छोटा स्ट्रोक। ये वाला स्ट्रोक हमें पहले नुक्ते तक लगाना है। और फिर यहाँ से हमें शुरू करना है दूसरा अपना स्ट्रोक। और ये वाली जो लाइन हमारी जाएगी वो बिल्कुल सीधी नहीं होगी, बल्कि थोड़ी सी टेढ़ी, यहाँ तक इस तरीके से टेढ़ी, ताकि एक छोटा सर्कल यहाँ जाए। अब हमारे 5 नुक्ते तक ये हमने एक लाइन बनाई, ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा स्टेप करने के लिए कलम को बैकवर्ड, ये मैंने लाइन लगा दी, हमें यहाँ तक अपनी कलम छोड़ देनी है। यहाँ तक हमने कलम ला के छोड़ दी। और फिर से हम इधर की तरफ नुक्ते लगाने शुरू करेंगे। 5 5 नुकात हम यहाँ लगाएंगे। 3 4 5, 5 हमने यहाँ पे लगा लिए। और एक लाइन में बिल्कुल इसके दरमियान में तीसरे नुक्ते पे, ताकि इसका पार्टीशन हो जाए, आधा नीचे हो जाए आधा ऊपर। अब एक लाइन बनाऊंगी मैं इधर। अब ये वाली जो हमने छोड़ी थी ना, अब यहाँ से हम अपना कलम रखेंगे और बनाना शुरू करेंगे। बस इतना। अब ये ध्यान रखने वाली बात है,
कि जो हमारा यहाँ तक हम अपना कलम लाके छोड़ेंगे, तो ना तो हमारा ये जो हमने लाइन बनाई, ना तो हमारी ये लाइन इधर होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा इधर। बस हमें इतनी अपनी लाइन लाके छोड़नी है कि एक छोटा सा सर्कल या फिर ये लाइन इसी लाइन से मिल जाए। इतना हमें स्पेस इसमें छोड़ना है कि एक छोटा सा सर्कल आ जाए, और अगर ना भी हमारा स्पेस छूटे तो बस आउट ऑफ लाइन ये होना नहीं चाहिए। अब मैं एक लाइन यहाँ बना लेती हूँ ताकि आइडिया हो जाए, और इसको अब नीचे की तरफ लेके आते हैं। यहाँ लाके हमने कलम अपना छोड़ देना है, और इसे इस तरह से इसकी नोक ये फिल हो जाएगी। और ये जो हम नोक बनाएंगे, ये कम से कम 1.5 नुक्ता, 1.5 नुक्ता होनी चाहिए। तो और ये वाली यहाँ पे एक नुक्ते की जगह इधर और एक की इधर, कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। और हम यहाँ पे अपना चेक करेंगे, मेजरमेंट हमारा लग गया पूरा। और ये लाइन बना के हम चेक करेंगे कि 1.5 नुक्ते की जगह हमारी यहाँ एक और या उससे ज्यादा, और आधे की यहाँ पे, ये देखिए आधा नुक्ता ये आ गया। तो ये तो थी बाग इसकी, सॉरी, जीम की पहली शेप। और अभी हम पहली शेप की प्रैक्टिस करेंगे। ये मैंने आपको रफ एक डायग्राम बना के इसका दिखाया है, इसी तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग साथ साथ बनाइएगा ताकि आसानी हो। चलिए, अब मैं थोड़ा सा यहाँ आपको, फिर से आप बनाओ 5 नुक्ते ऊपर। 2, 3, 4, 5। 5 नुक्ते हमने लगाए, उसके बाद एक सीधी लाइन। अब हमने क्या, पहला स्टेप हमारा क्या था, एक छोटा स्ट्रोक टेढ़ा वाला, बस 1 नुक्ते तक ये हमें रखना था। अब ये हो गया। अब हम दूसरा स्ट्रोक लेके जाएंगे अपना, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा, बिल्कुल यहाँ से, ताकि एक सर्कल इसमें आ जाए। अब हमारा थर्ड स्टेप, ये हमारा हुआ पहला स्टेप, ये हमारा हुआ दूसरा स्टेप। अब हम अपना थर्ड स्टेप स्टार्ट करेंगे। क्या करना था हमें थर्ड स्टेप में, ये मैंने लाइन लगा दी ताकि कलम में यहीं पे रोक दो अपना। बस मैंने यहाँ रोक दिया कलम। और अब लगाएंगे 5 नुक्ते। 5 का हम अपने यहाँ पे लगा लेंगे। 3, 4, 5। 5 हमारे नुक्ते यहाँ लग गए हैं, और एक लाइन में यहाँ पे बना लेती हूँ। ठीक है। अब ये जो है, अच्छा एक लाइन मुझे यहाँ भी बनानी है, और आप भी बनाइए। ये बहुत अच्छा आपको आइडिया हो जाएगा इससे कि हमें कहाँ अपना लाके कलम रोकना है, कहाँ हमें। और एक लाइन नीचे, बस एक बॉक्स की तरह से बना लेना है इसको। चलिए, अब हमारा धीरे धीरे कलम को आगे बढ़ाना, मतलब आगे नहीं, पीछे की तरफ बैकवर्ड मूवमेंट देनी है हमें। बस इतना।
और फिर डाउनवर्ड, कलम अपना नीचे की तरफ, और फिर फॉरवर्ड। ये हमारे स्टेप्स हैं इसके, जीम के। जीम थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी जो हमने सीखे पीछे दो हुरूफ अपने बा और अलिफ के मुकाबले, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे मुझे नोक बनानी थी, ये नोक इसकी। नोक होगी 1.5 कप। अच्छा यहाँ पे देखिए, इतना स्पेस बिल्कुल इससे अटैच नहीं किया हमने लाइन से। और कम से कम आधे नुक्ते का इधर, ये आधा नुक्ता हो गया ऊपर वाला देखेंगे, और एक से ज्यादा नुक्ते का यहाँ पे हमें स्पेस मिलेगा। ये है हमारी जीम हा और फा की पहली शेप। इसकी भी हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, बहुत बहुत ज्यादा। अच्छा ये मैं एक स्टेप आपको इसमें बताना, जब हम ये पहला स्ट्रोक लगाएंगे तो उसके बाद दूसरी स्ट्रोक लगाने के बाद हमें एक छोटा सा स्ट्रोक यहाँ से एक गोलाई सी दे देनी है, ताकि ये इसकी शेप पूरी मुकम्मल हो जाए। ये इसकी मुकम्मल शेप है। एक थोड़ी सी गोलाई इधर देनी। पहला स्टेप ये था हमारा, दूसरा हमने ये किया, तीसरा हमारा जो कलम है वो डाउनवर्ड, डाउनवर्ड आएगा। फिर यहाँ तक लाके हमें रोक देना है अपना कलम। फिर यहाँ, फिर यहाँ से, फिर दोबारा से, फिर यहाँ से फॉरवर्ड। ये हमारे स्टेप हैं इसके। फर्स्ट स्टेप, सेकंड, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ, और ये लास्ट में फिफ्थ। ये नोक बनानी है, ये मैं गलती हो गई मुझसे, थोड़ी सी नोक नहीं बन पाई। नेक्स्ट मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, ताकि आपको क्लियर इसकी शेप रहे, और फिर आप प्रैक्टिस करें इसे देख के। बड़े कलम से मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि एक एक चीज आपको क्लियर हो जाए। एक दफा और प्रैक्टिस करते हैं इसकी, फिर इंशाल्लाह इसकी दूसरी शेप में आपको बनाने दिखाऊंगी। ये इसकी फर्स्ट शेप है, जीम। मैं बार आपको कह रही हूँ, जीम हाँ और खा, ताकि आप पिछली बार की तरह कंफ्यूज ना हो। हाँ, ये तीनों की ही शेप है। वही बस इसमें भी वही होगा, नुक्ता आप लगाएंगे बीच में तो जीम बन जाएगा, ऊपर लगाएंगे तो खा बन जाएगा, और बिना नुक्ते के बनाएंगे तो हा बनेगा। तो आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। चलो एक बार मैं आपको ये फिर से बना के दिखाती हूँ, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, फिर इंशाल्लाह मैं दूसरी शेप आपको दिखाऊंगी। चलो, 5 नुक्ते, लाइन, छोटा स्ट्रोक 1 नुक्ते तक, फिर लास्ट के 4 नुक्ते पे हल्की टेढ़ी लाइन, ताकि यहाँ पे इतना सा स्पेस रहे। थर्ड स्टेप क्या था, हमें यहाँ तक लाके अपना कलम रोक देना है। अच्छा जीम में क्या है ना, हम अपने कलम को हर एंगल पे घुमा रहे हैं, आगे भी ले जा रहे हैं, पीछे भी ले जा रहे हैं, नीचे भी कर रहे हैं, तो आपको कलम की कितनी सारी मूवमेंट है ये भी देखना, ये भी पता चलेगा। तो 5 फिर हम नुक्ते लगाएंगे, इसकी लेंथ के लिए, लंबाई की 5 नुक्ते के बराबर रहती है, अंदर की जो लंबाई है उसकी। अब एक क्या कहते हैं लाइन में बना लेती हूँ। अच्छा ये वाला फिर से मैं स्टेप वो हो गई, मिस कर गई। ये आपको ऐसे कर देना है, हल्का सा गोलाई देके, ताकि इसकी प्रॉपर शेप बन जाए। अब मैं लाइन लगा लेती हूँ, बस। और एक लाइन इधर,
और एक लाइन में लगाऊंगी इसके तीसरे नुक्ते के बिल्कुल दरमियान में। बिल्कुल इसका हाफ हाफ हो गया हमारे नुक्ते का, है ना। अब ये जो है कलम नीचे की तरफ धीरे धीरे प्यार से, बस इतना। अब देखिए, या तो हमारी ये लाइन टच होनी चाहिए या फिर थोड़ी इससे अलग, बाकी आउट ऑफ लाइन नहीं होगा ये। आउट ऑफ लाइन होगा तो फिर मतलब शेप बिगड़ गई। अब हम धीरे धीरे इसको, कलम को नीचे, बस यहाँ तक। और ये यहाँ पे इसकी नोक बन जाएगी। और फिर लाइन खींचेंगे और फिर नीचे से ऊपर की तरफ इसको मिला देंगे। ये हो गई इसकी नोक। और ये कितने नुक्ते की होगी? 1.5। थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए थी, बस। अब ये देखें, एक नुक्ता हमारा यहाँ आ जाना चाहिए, एक नुक्ता हमारा यहाँ, मतलब इतना ही स्पेस हमें रखना है। और अगर हम यहाँ पे लाइन बनाए तो आधा नुक्ता यहाँ, ये देखो आधा नुक्ता। और अगर इधर लाइन बनाएंगे हम तो 1.5 नुक्ता इसमें। ये देखें, इस तरीके से हमारी जीम की, हा की और ख्वा की पहली शेप बनेगी। ये बिना नुक्ते के मैं आपको यहाँ नीचे बना के दिखा देती हूँ, लेकिन छोटे कलम से, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है कि बड़े कलम से बनाऊँ ना। ये देखिए, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। ये मैं बगैर नुक्ते के बना रही हूँ। तीसरा स्टेप। अच्छा, तीसरे में ये भी आता है, ये वाला। फिर इसके बाद ये होगा हमारा, और यहीं से हमें इसे नीचे लेके चले जाएंगे। यहाँ लाके हमने कलम छोड़ दिया और यहाँ से हमने बना ली इसकी नोक। ये देखिए, इसी को आप जीम बना सकते हैं, इसी को आप खा बना सकते हैं, और इसी को आप बगैर नुक्ते के हा बना सकते हैं। अब ये हो गई, हमने कैसे किया ये वाला, याद रखें आप। फर्स्ट स्टेप, सेकंड, ये वाला एरो इधर जाएगा, थर्ड में एरो इधर आएगा यहाँ तक, फिर फोर्थ में नीचे नीचे, और ये फिफ्थ पे ये नोक, बस। ये हमारा फर्स्ट शेप हो गई इसकी। और अब मैं दिखाती हूँ इसकी सेकंड शेप आपको बनानी। बड़े कलम से ही दिखाऊंगी। सेकंड शेप थोड़ी सी ट्रिकी है, लेकिन ध्यान से देखिए तो आ जाएगी इंशाल्लाह। ऊपर का सेम 5 नुक्ते रखेंगे, 1, 2, 3, 5। देखिए 5 नुक्ते हो गए। अब फिर लाइन लगाएंगे, लाइन लगाए आप भी साथ साथ, साथ साथ बनाएंगे तो समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और एक लाइन में यहाँ पे बना लेती हूँ, और 3 नुक्ते लगाऊंगी मैं इधर, 1, 2, 3। अच्छा, इसका ये हमने ये बनाया था, तो हमने इसमें क्या किया था कि पहला स्टेप छोटा सा एक स्ट्रोक, फिर उसके बाद दूसरा स्ट्रोक जो थोड़ा नीचे को जाता है,
अब हम इसमें क्या करेंगे, शुरू तो हम इसी तरीके से करेंगे, ऐसे। ये देखिए, फिर ऊपर को ले जाएंगे इसको, और यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। इसमें क्या होगा कि थोड़ी सी गोलाई, हल्की सी गोलाई है इस वाले जीन के जो हेड है, वो थोड़ी सी गोलाई है। जैसे यहाँ पे एक सर्कल आ जाए या फिर एक सर्कल आ जाए। अब इसका दूसरा स्टेप, एक लाइन में लगा दूंगी यहाँ, और एक लाइन लगाऊंगी मैं यहाँ, ताकि एक बॉक्स, ये आपको बॉक्स की तरह बनाना है सीखने के लिए, कि हमारा हाथ अच्छे से सेट हो अगर हम इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे। अब हमें बनाना है ये इस तरीके से, जैसे हमने वो बा सेकंड वाली बा की शेप बनाई थी ना, बस इस तरीके से। ये देखें, और बॉक्स बनाने का मकसद ये था कि हमारी जो ये है ना, इसकी नोक ये बाहर ना हो इससे। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, यहाँ से लेके जाएंगे हम, बस एक नुक्ते के बाद से ही हम नीचे कर देंगे इसे। और यहाँ मैं बना लूंगी पहले, अपने नुक्ते कंप्लीट करूंगी ताकि हमें प्रॉपर लेंथ मिल जाए इसकी। 3, 4, 5, 6 और 7 नुक्ते और आधा नुक्ता, और ये हमारी लेंथ रहेगी इस वाले शेप। 7 नुक्ते और एक्स्ट्रा आधा नुक्ता, और एक लाइन में बना लूंगी यहाँ। अच्छा, अब ये जो ये वाला है चौथा नुक्ता, ये थोड़ी ट्रिकी है ना, जी वाला, ये वाली शेप बनाना। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आप इस ट्रिक से बनाएंगे ना, बहुत अच्छी आपकी एक खूबसूरत सी जीन की शेप बनेगी। चले, अब ये हमें, ये मकसद ये पता चलेगा आपको बाद में इसका, कि मैंने ये 2 लाइन क्यों बनाई। अभी हमें अपना ये वाला जो हमारा छूटा हुआ स्ट्रोक था इसे कंप्लीट करना है। चलो, कलम यहाँ लाए हम, ये वाला। अब ऐसे ही जैसे पहले वाले में लेके गए थे कलम, थोड़ा सा नीचे, ताकि एक नुक्ते की जगह बच जाए। और अब ऊपर की तरफ ये देखो, कितने हमारा कलम कितने ज्यादा मूवमेंट कर रहा है इन वाली शेप्स को। अच्छा, ये जो मैंने लाइन बनाई थी, अब इसका काम शुरू होगा। अब ये आपको इस तरीके से बैकवर्ड, जैसे हमने बा में घुमाया था अपना कलम, उस तरीके से लेके आना है पीछे की तरफ, और इसे यहाँ लाके छोड़ देना है। 2 नुक्ते की जगह इधर होनी चाहिए, और 1, 2, 3 नुक्ते की जगह इधर, और 2 नुक्ते की जगह इधर, यानी कि टोटल हुए 5 नुक्ते की इसकी हमारी ये वाली चौड़ाई होगी, और 3 नुक्ते की नीचे वाले हिस्से की, इस वाली शेप के नीचे वाले हिस्से की जो लंबाई होगी 3 और चौड़ाई होगी 5 नुक्ते। एक बार फिर से मैं आपको बगैर नुक्ते की बना के दिखा देती हूँ। पहला स्टेप हमारा क्या था, अच्छा इसको तो नहीं बन पाएगा, इसको ऐसे कर देते हैं। ये था हमारा पहला स्टेप, 5 नुक्ते के बराबर हमारा ऊपर वाला ये। फिर हमारा
ये था। फिर हमें अपना कलम पीछे की तरफ लेकर आना था, यहाँ तक। ये है हमारी शेप। ये छोटा बना है, इतने नहीं आएंगे इसमें क्योंकि जगह कम थी। मैं बिना दूसरी जगह आपको बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे 3 नुक्ते नहीं आएंगे, 2 ही आए, तो मैं आपको दूसरी जगह बना के दिखा देती हूँ। इधर 1, 2, 3, 4, 5। 5 नुक्ते, लाइन लगाई, इधर लाइन लगाई, 3 नुक्ते इधर लगाए। या पूरे प्रॉपर हम अपने पूरी लेंथ के नुक्ते लगा लेते हैं, जैसे अलिफ में लगाते थे 7 नुक्ते। 7.5, ये हमारे 7 नुक्ते और आधा नुक्ता। अच्छा, एक लाइन में यहाँ पे लगा लेती हूँ, एक लगा लेती हूँ इधर। अब एक लाइन में लगाऊंगी यहाँ, जैसे मैंने आपको बताया था, एक बॉक्स बनाने के लिए। ये भी लाइन पहले ही बना लेते हैं। तब लेके जाएंगे इसको। आप लोग इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं आसानी के लिए। ये देखिए, 3 नुक्ते यहाँ आने चाहिए हमारे, और दो दो नुक्ते इसके साइडों में, यानी कि 5 नुक्ते प्रॉपर। और 2 नुक्तों की जगह यहाँ, और 1 नुक्ते की जगह इधर, और 1 नुक्ते की जगह इधर, 1 नुक्ते की जगह इधर। ये है इसकी सेकंड शेप। बहुत बहुत ज्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको ये बनाने आएंगे। अदरवाइज बगैर प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होता। अच्छा, मैं आपको एक ये इससे भी बना के दिखा देती हूँ, छोटे मार्कर से। पहली शेप, जी इसकी जीन की। 1, 2, 3, 4, 5। पहली शेप में हमने क्या किया था, ये हमारी पहली शेप थी। 5 नुक्ते लगाए, 5। एक लाइन यहाँ बनाई ताकि आइडिया हो। और ये नोट बना दी। ये बन गई हमारी पहली शेप। और दूसरी शेप के लिए भी हमें 5 नुक्ते लगाने थे ऊपर। 5। और एक लाइन मैंने यहाँ बना दी, टेढ़ी बन गई थोड़ी। 7 में 7.5 नुक्ते इधर लगा दूंगी। 4, 5, 6, 7। ये पे 7.5। और 2.5 नुक्ते की, तकरीबन 2.5 नुक्ता
ताकि इसकी ये बन सके। ये वाली। ये है इसकी दूसरी शेप। प्रॉपर नहीं बनेगी। ये इसकी दूसरी शेप है। आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है इन दोनों को बनाने की। और बार बार अगर आपको नहीं समझ आता आप मुझसे पूछे भी। और वीडियो देखिए, वीडियो देख देख के प्रैक्टिस करें। बगैर देखे आप प्रैक्टिस नहीं करेंगी, वरना वही गलत हो जाएगा, फिर समझ नहीं आएगा आपको। तो आज की क्लास में ही एंड करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।